चलिए जी बताइए। तो कुछ डाउट है प्रियम आपको? सर बोल रहे थे कि मेरा एक चीज है कि मेरा ना वॉल्यूम्स के सम्स में मैं अटक जा रहा हूँ वॉल्यूम्स। ओके, तो बताओ अच्छा कौन सा समझ यहाँ अटक गया। क्वेश्चन भेजो, जब एक कोई क्वेश्चन जहाँ फंसते हो ना वो क्वेश्चन आप डिस्कस करो तो आगे की क्लियर समझ आएगा दिक्कत क्या है। जरूरी नहीं आप सारे में अटकते होंगे, जो क्वेश्चन आपसे फंस रहा है वो हाँ क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, फिर ट्राई करते हैं इस तरह से। सर, हम्म वो कहाँ भेजना है? आप एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ। किसी ग्रुप में हो? हाँ सर, कौन मैं से रैंकर ग्रुप में हूँ हाँ सर। उसमें रैंकर वन। रैंकर वाले में भेजो, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनली मुझे भेज सकते हो आप, जिससे वो लिंक भेजा है मैंने उसमें भी भेज सकते हो, आप ग्रुप में भी भेज सकते हो, जैसे मर्जी आपकी। हालांकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे एमएस में आते नहीं है उतने मैथ्स के, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। सो अच्छा सर। फिर भी भेजिए, ट्राई ट्राई करते हैं। तो ये सर। बाकी लोग जिनके जो भी डाउट्स हैं ग्रुप में भेजो या पर्सनली भेजो, जिनके जो भी डाउट्स हैं ना। तो ओके जी। सो अभी तक जिनका क्वेश्चन है, हाँ जी सृष्टि बताइए। तो सृष्टि है मैंने इसमें? आपको भेजा है हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने भेजा है इसमें ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगा दो, आ जाएगा। जो है ना आपके पास, जैसे ये लिमिट है ई की पावर 1/, आई थिंक आप फोन में टेस्ट देते हैं इसलिए क्लियर नहीं दिखता है क्या? लैपटॉप में भी नहीं दिखता है? सी की पावर 1/x³ है। हाँ हाँ हाँ, तो उसको एक्सपेंशन खोल दीजिए उसका, उससे हो जाएगा। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है ना, उसी पे आप ऐसे ही ई की पावर एक्स 1/x³ का एक्सपेंशन खोल दो, तो उससे आ जाएगा आपका। ओपन करके देखो, जैसे ई की पावर 1/x³ है तो 1 + 1/x³, 1/x³ का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही 1/x³ का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और आपके क्वेश्चन में क्या है? -1 माइनस दिस। सो ई की पावर 1/x³ -1 प्लस में 1/x³ है। चलो पहले -1 लिख लो, ये -1 लिख लिया, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 इधर आ गया, तो इसको -1 इक्वल टू, अब आपसे क्या बोल रहा है? इसमें ऐड कर दो 1/x³। तो इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 1/x³ तो क्या होगा? इसमें 1/x³ ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो यहाँ बस 2/x³ आ जाएगा, बाकी तो कॉमन ही रहेगा, है ना। बाकी तो यहाँ से आएगा जैसे 1/x⁶ और यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 1/x⁹ यहाँ 6 आ जाएगा, चलता रहेगा। अब क्या करेंगे आप? इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। तो x से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या चेंज आएगा? डायरेक्टली यहाँ कर देता हूँ, x से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चेंज आएगा? दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ x³ जो वो x² बन जाएगा, और यहाँ जो x⁶ है वो x⁵ हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है? एफ एक्स ये है, तो अभी x टेंस टू 0 लगाएंगे, क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, x टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जा रही है? ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे यहाँ तो, लेकिन ये 0 इंटू इन्फिनिटी के लेकिन इन्फिनिटी इन्फिनिटी में 0 e⁻1/∞ 0 1 नहीं, लेकिन इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इससे तो मतलब इन्फिनिटी इंटू कितने 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें डाउट क्या है? अभी मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अभी ये एक्सपेंशन मत यूज़ करो, विदाउट एक्सपेंशन ही देखते हैं क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंशन की ज़रूरत तो है नहीं। लिमिट x टेंस टू दिस इन्फिनिटी है ना, x टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा? अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे?
इसमें अभी x टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ तो क्या लगता है, क्या आंसर आएगा? इसको अभी एक्सपेंशन यूज नहीं करते, डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। तो अब डायरेक्टली x को इन्फिनिटी रख के देखिए, तो जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर 1 बाई इन्फिनिटी, ये कितना आएगा? 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 0, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। अच्छा, तो ये तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, 1 माइनस 1 0 एंड 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो ये तो आएगा नहीं। और यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो क्या आएगा? तो चलो यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो अभी था ना इन्फिनिटी और यहाँ 0 हो जा रहा है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म हो जा रहा है। तो अब एक्सपेंशन में यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन में क्या होगा, x टेंस टू 0 यूज़ करोगे तो 0 हो जाएगी, ये तो 0 0 0, हाँ 0 होती चली जाएगी, क्योंकि टर्म में n तो है नहीं ऑलरेडी, है ना, यहाँ पे कुछ मिलेगा, 0 मिलेगा आई थिंक, ठीक है। x मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आंसर आएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 आएगा ना, तब 2 मिलेगा आपको। कह रहा है देयर एग्जिस्ट m सच दैट लिमिट x की पावर m एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसा x की पावर m है जिसके लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। हाँ, क्यूब ले लो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। अगर आप, ये आपका एफ एक्स है एक्चुअली, सी केयरफुल्ली, और एफ एक्स है ना ये तो, सो दिस इज योर एफ एक्स, सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो ये आपका एफ एक्स है। सो अभी क्या हो जाएगा, जब x को इन्फिनिटी लोगे 0 आएगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगला टर्म है x मल्टीप्लाई करोगे 2 बाई एक्स रहेगी, तब भी ये 0 आएगी, एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर कर दोगे तो ये 2 बचेगी, बाकी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर x क्यूब कर दिए, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, तो ये आपकी 2 आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स, तो ये 2x हो जाएगी, और 2x होने की वजह से इन्फिनिटी आ जाएगी। तो देखो क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन, सही तो है, चारों ऑप्शन सही हो गया फिर तो, ये सर आ गया। है ना। ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जब तक किसी और का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ जी सर बढ़िया, मैंने वो हाँ 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 सर मैंने वो एक्चुअली आपको 2 क्वेश्चन सेंड किया है वॉल्यूम का, वो एक्चुअली पास्ट ईयर से है सर। कोई दिक्कत नहीं, अभी कौन सा बताऊं, बट पहले थर्ड या फोर्थ? इसमें इसमें मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि सर मैं नंबर 4 मैं कर पाया हूँ, लेकिन नंबर 3 मैं नहीं कर पाया हूँ। ओके, एक्चुअली इसी के लिए मैं भेजा हूँ। सो नंबर 4 और 3 दो अलग अलग अप्रोच पे हैं, दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन है, दे आर नॉट सेम, है ना। एक में हाँ सिंपली सर वॉल्यूम एक्चुअली पूछ रहा है, एक में वॉल्यूम ऑफ हाँ सर रिवोल्यूशन पूछ रहा है। ओके, तो सिंपली वॉल्यूम जब हम निकालते हैं, जो आप कर पाए हैं, सो दैट इज एक्चुअली ये ऐसा होता है डी जेड डी वाई डी एक्स। अब वो रीजन पे अकॉर्डिंग आप एक्सपैंड कर लो, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द रीजन, कोई गिवन है। और वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन जो कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग, तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, कौन सा कर्व को रिवॉल्व कर रहे हैं आप, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड y की वैल्यू 1 से लेके m तक है, यही ना। सो y की वैल्यू 1 हाँ से m, सर सो यहाँ पे अबाउट y एक्सिस के अबाउट आप रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है एक्चुअली इसका। सो सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सर एक्चुअली मुझे वो ही शायद नहीं पता है, इसीलिए मैं नहीं कर अच्छा, पा रहा अगर सिंपली ये बोलता, बाकी किसी को याद है? एक तो था सको सिंपल, एक तो ये होता है कि पाई जो भी रेडियस है, यहाँ पे रेडियस जो बनेगी ना, सो दैट रेडियस विल बी एक्चुअली हेयर, ऐसा होता है, यू आर रिवॉल्विंग दिस कर्व ना, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, यू आर रिवॉल्विंग, तो ये कुछ इस तरह का शेप बन रहा है। लेकिन आप रिवॉल्व कर रहे हो अबाउट वाई एक्सिस बिटवीन दिस, तो इस रीजन को आप रिवॉल्व कर रहे हो, यू आर रिवॉल्विंग दिस रीजन। सो हमें ये जो बीच का रीजन है ना, उसका वॉल्यूम निकालना है।
सर दो फॉर्मूले होते हैं सर, एक पाई एक्स स्क्वायर डी वाई और एक पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। राइट। तो ये अब देखना होता है किसके अलोंग। तो अभी रेडियस जो है ना एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ लगेगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। अच्छा एक नहीं, एक्स दे रखा है ना हमें क्वेश्चन में, तो एक्स दे रखा है। एक मिनट, हमें किसके अलोंग रिवॉल्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। तो दिस इज, देखो मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे मान लो इस तरह कर्व होते हैं, जब हम इसको रिवॉल्व करते हैं ना, तो इसमें होता है एक्स, तो यहाँ वॉल्यूम आएगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। अच्छा वाई तो दे रखा है, जब मैंने एक्स लिखा है गलती से, वाई दे रखा है ना, तो इसमें ये होता है कि नॉट एक्स है ना, इसको रिवॉल्व कर रहे हैं वाई, तो इसका फॉर्मूला जो आएगा इसमें जो आता है पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये आता है। ठीक है, वाई की लिमिट लिखेंगे। दिस इज वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस, तो ये आएगा। ठीक है, ये भी अबाउट वाई एक्सिस ही था, वो लिमिट मैंने x1 से m लिख दिया था, लेकिन क्वेश्चन में y1 से m है। देखिए एक बार, y की वैल्यू 1 से m है, नॉट x। सो ये y इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो व्हेन यू रिवॉल्व अबाउट अराउंड y एक्सिस, तो फॉर्मूला बनेगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। जब आप रिवॉल्व करोगे एक्स एक्सिस के अराउंड, तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स होगा। सो यहाँ डी वाई डी एक्स से याद रख सकते हो। सो व्हेन यू आर रिवॉल्विंग अराउंड अबाउट वाई एक्सिस, around y axis, so the formula is pi x square dy. when you revolve around x axis, x के अबाउट अगर इसको हम रोटेट करते तो होता पाई एक्स स्क्वायर पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये लगा दो, हो गया। तो यहां से देखो कर्व आपको क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन कर्व। कर्व इज गिवन एज, हमारा कर्व क्या था, एक्स वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 4 बाई वाई। तो यहाँ x को रख दो 4 बाई वाई, तो ये आ गया पाई, x को रख दो 4 बाई वाई डी वाई। वाई की लिमिट क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1 to m, 1 to m। तो ये आपका फॉर्मूला है पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, एंड दिस इज गिवन टू बी 15 पाई। तो इसकी वैल्यू आपको 15 पाई गिवन है। तो क्या आप इंटीग्रल सॉल्व करके m निकाल पाएंगे, देखिए। हाँ सर। तो ये है, तो बस आपको ये याद रखना है, व्हेन यू रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, व्हेन यू रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस इट इज पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये याद रखना है बस। तो इससे है, अब ये 15 पाई दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करके यू इक्वेट इट विद दिस m आ जाएगा। ठीक है, हाँ। सो यू विल एबल टू फाइंड, ओके जी। लेकिन ये तो अलग अलग डायग्राम के लिए अलग अलग फॉर्मूला आएगा। यस यस, नहीं डायग्राम अलग अलग, मेनली दो ही केस होंगे, लाइक व्हाट आई रोट हियर। सो वी रिवॉल्व दिस अबाउट वाई एक्सिस ना, सो y मान लो अभी कहीं कुछ भी था, लाइक 0 से यहाँ a है, मान लो कोई नंबर है या 1 है अभी के लिए, तो 0 से 1 हो जाएगा। अलग अलग फिगर अलग नहीं होगा आपको। जैसे मान लो होता अगर कर्व ऐसा होता, यू रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, तो दो ही मोस्टली 2 केसेस आते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। बट येस, अगर बदलेंगे तो फॉर्मूला बदलेगा, तो उसके लिए थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे आपको उसके लिए। तो अगर आप सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारा अगर सारा मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लो तो इट हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर द मटेरियल और बुक्स और समवेयर की सॉल्व करेंगे। अगर आप सारे टेस्ट अगर करोगे लाइक, तो उसमें बहुत सारे 12-15 हज़ार क्वेश्चन तो टेस्ट में ही हैं। तो उससे क्या होगा, आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, तो यू डोंट हैव टू लुक आउटसाइड। अभी टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा, 15 से स्टार्ट होना था, बट 20 से स्टार्ट करूंगा टेस्ट डिस्कशन। 5 दिन का ब्रेक दूंगा, क्योंकि अभी जस्ट सिलेबस आज कंप्लीट हुआ एकलव्य 2 का, एकलव्य 1 का 2 दिन पहले हो गया था। सो 5 डेज का ब्रेक देता हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स कैन जो बैकअप है वो कंप्लीट कर लेंगे, इनका बैकलॉग है। एंड देन फिर 20 से हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैं शेड्यूल अभी भेजा हूँ कौन कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, लेकिन किस दिन कौन सा टेस्ट डिस्कस होगा उसका शेड्यूल भी भेजूंगा। अभी जैसे मैंने ये भेजा कि ये टेस्ट कंप्लीट कर लो, सो दैट आपके PYQs पे अच्छी पकड़ हो जाएगी, ये है। ठीक है, तो दो ही केसेस हैं। अगर ये वाला केस होता तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन इज पाई, यहाँ रेडियस y पे है, सो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ डी एक्स आएगा, रिवॉल्विंग अबाउट वाई एक्सिस तो डी वाई आएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ x पे लिमिट होगी, जो भी आपको बोल रखा है, मान लो 0 से 2, तो यहाँ 0 से 2 होगा। यहाँ जैसे 0 से 1 है, तो यहाँ 0 से 1 हुआ। अगर ऐसा बोलता है यहाँ पे, तो इसके लिए बात कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन में ये था, तो हम अपने क्वेश्चन में ये लगाया हमने, हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था एग्जाम वाला, तो उसमें ये था, तो इसको हमने रिवॉल्व किया वाई एक्सिस के अबाउट, यहाँ से 1 से m में, तो ये वाला स्टेप बना था, तो हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो अभी टेस्ट डिस्कशन होंगे, सारे टेस्ट डिस्कशन अभी 20 के बाद टेस्ट डिस्कशन ही होगा, और उसी टेस्ट डिस्कशन में आपके